हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस चैप्टर के इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹336 अ शॉपकीपर लूजेस 4%। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 4%। एक शॉपकीपर अम्ब्रेला को अगर 336 रुपीज में बेचता है तो उसे 4% का लॉस होता है। अब वो कितने रुपए में उसी अम्ब्रेला को बेचे ताकि उसे 4% का गेन हो, ये आपको बताना है। मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब उसे गेन 4% का हो तब। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि भाई अगर सेलिंग प्राइस ₹336 होता है, अगर सेलिंग प्राइस 336 होता है तो भाई लॉस होता है, लॉस परसेंट दे रखा है। कितने परसेंट का लॉस होता है? 4% का लॉस होता है। अब अगर गेन चाहिए 4% का तो कितने रुपए में बेचे, तो ये फाइंड करना है। मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब गेन क्या हो, 4% हो। उसके लिए हमें सीपी चाहिए होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, वो सेम रहता है। तो कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, क्योंकि सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट पता है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला है सीपी फाइंड करने का। तो हम सीपी फाइंड करते हैं सबसे पहले अम्ब्रेला की। अब हमें पता है कि 100 तो ऐसा ही रहेगा, 100 अपॉन लॉस परसेंट पता है कितना है बच्चों, 4% का, इनटू सेलिंग प्राइस है 336 रुपीज। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 100 अपॉन 100 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 96 इंटू 336। सही हो गया। यहां तक अगर आप पहुंच गए हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो भाई आराम से अब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। सिंपल सी बात है कि अब आपको पता है कि कैंसिल आउट करना है, डिवाइड करना है। देखो 2 से डिविजिबल है 96, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ऐसे इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ऐसे देखो फिर से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब यही अभी भी कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब डायरेक्टली करते, देखो 6 के मल्टीपल है ये, 6 2 जा 12 होता है और 6 7 जा 42 होता है। आपको यहां तक समझ में आ गया। देखो इस 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 0 50। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो आया है वो है 50 इंटू 7। तो मतलब कितना हो जाएगा, फाइनल सीपी कितना हो जाएगा भाई, 50 को 7 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। आराम से मल्टीप्लाई करो, देखो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35। तो कितने रुपीस आ गया कॉस्ट प्राइस। अम्ब्रेला को जो खरीदा गया है वो कितने रुपए में खरीदा गया है, सीपी जो है वो है 350, 350 रुपीस। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस जब गेन परसेंट कितना हो, 4%। हमें चाहिए गेन परसेंट अम्ब्रेला पर 4%। शॉपकीपर चाहता है कि भाई उसे गेन हो 4% का। तो गेन 4% है, सीपी तो हमेशा सेम रहेगी अब, क्योंकि अम्ब्रेला की सीपी हमने निकाल लिया है 350 रुपीज। ठीक है, ये दोनों चीजें पता है और हमें सेलिंग प्राइस बताना है। गेन 4% हो तो उस पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये फाइंड करना है। भाई गेन परसेंट पता है और सीपी पता है तो हम एसपी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मूला है और होप आपको भी याद होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस सीपी। याद है ना भाई, ये फॉर्मूला याद होगा तभी तो बात बनेगी। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर टफ लगेगा, और अगर फॉर्मूलेज याद कर लिए हैं तो फिर करने में मजा आता है यार। कंसेप्ट है और ये ऐसा चैप्टर होता है ना जो सबको दिक्कत देता है, और आप अगर इसमें अच्छे से कर जाओगे तो आपके नंबर्स भाई फुल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आराम से हम कर सकते हैं। देखो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है 4 का, अपॉन 100 इनटू में सीपी हमारे पास आया 350 रुपीज। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 100 प्लस 4 होता है 104 अपॉन 100 इंटू 350। ठीक है, तो भाई 3 थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। अब देखो, अब भाई फिर डिवाइड करना है अपने को। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा होता है 10, 5 7 जा 35, और इस 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो फाइनल अपने पास आ गया 52 इंटू 7।
सेलिंग प्राइस आ जाएगा बस 52 को अब क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेलिंग प्राइस भाई अपने को पता लग जाएगा। तो क्या होने वाला है फाइनल सेलिंग प्राइस अपने पास आने वाला है 7 2 या 14, 1 कैरी 7 5 35 36 364 रुपीज अपना सेलिंग प्राइस आ गया शॉपकीपर का। अगर शॉपकीपर अम्ब्रेला को 364 रुपीज में बेचेगा तब जाके उसे 4% का गेन होगा। इतने रुपए में बेचना ही पड़ेगा तभी जाके गेन होगा 4% का। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। होप समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं तभी तो कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मजे से, प्यार से, बड़े आराम से, बड़े सत्कार के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे। इसलिए रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई शॉपकीपर अम्ब्रेला को अगर 336 रुपीज में बेचता है तो 4% का लॉस होता है, लेकिन अब कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 4% का गेन हो ये बताना है। मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अगर गेन हो 4% का। तो भाई सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो इसे करने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी थी, अगर सेलिंग प्राइस 336 है तो लॉस परसेंट होता है 4% का। तो हम सीपी फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें एसपी और लॉस परसेंट पता है, तो सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने सीपी फाइंड कर ली। अम्ब्रेला की सीपी आ चुकी है 350 रुपीज। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस जब गेन परसेंट क्या हो 4%। कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके थे 350। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। गेन परसेंट और सीपी पता हो तो भाई एसपी फाइंड करने का प्यारा सा फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। वैल्यू प्लेस करी सीपी और गेन परसेंट की और अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया 364 रुपीज। शॉपकीपर को 364 रुपीज में अम्ब्रेला को बेचना पड़ेगा तब जाके उसे 4% का गेन होगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया है ना भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब मिला देते हैं आपको गुरसिमरन कौर बाजवा से, जो मेरी प्यारी सी गुड़िया है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना इस दुनिया में, वो बस एक ही है जिसका नाम है गुरसिमरन कौर बाजवा। ठीक है, यही मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ बदल गई, मैं कह सकता हूं मैं ऐसा। तो मिलाता हूं मैं गुरसिमरन से। तो गुरसिमरन आ जाइए। ये देखिए गुड़िया मेरी आ चुकी है। देखो यार, सच बोलूं यार, मेरे लिए ना भाई, सच बोलूं अगर एक ईमानदारी से, तो ये मेरी मोटिवेशन है। क्योंकि मैं अब इस टाइम पे टाइम हो रखा है 11 बजे का टाइम हो रखा है, सब सो चुके होते हैं और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे साथ सिमरन बैठी हुई है और देख रही है मेरे साथ वीडियोस बनाने में मेरी कितनी हेल्प कर रही है। तो मोटिवेशन मिलती है इसको देख के मुझे, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ सच बताऊं तो।